हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव किट नाम से भी जानते हैं, उसके 9th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी की 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं। होपफुली आपको पहले तीनों एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको वहां पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 9.4 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए 9.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज 6400 रेट हमें पर एनम के अकॉर्डिंग, पर एनम जिसको नहीं पता ईयर ही होता है, पर एनम यानी पर ईयर, और टाइम हमें 2 साल का दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशन में कंपाउंड नहीं दिया गया होता है तो हम इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि परसेंटेज कैसे दी गई। अगर वो एनुअल में दी गई है तो मान के चलते हैं कि हमें कंपाउंडेड एनुअली ही काम करना है। ठीक है, तो जो ये मैं बोल रहा हूँ कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो इसका मतलब होता है कि बैंक जो है वो, या बैंक की बात नहीं है, कहीं पर भी हम जैसे उधारी लेते हैं या देते हैं रुपए की, तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट मंथली लगता है, हर 3 महीने में लगता है, क्वार्टरली मतलब, और या हाफ ईयरली में लगता है, या 1 साल में जाके इंटरेस्ट लगता है। उन चीज़ों को कंपाउंडेड में डाला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल कुछ नहीं बता रखा कि इंटरेस्ट कितने टाइम इंटरवल के बाद लगता है। तो जो इंटरेस्ट हमें दिया गया है ना, हम उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। देखिए, गिवन में हमें प्रिंसिपल दिया गया है, ये वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसको पी से डिनोट कर दें, ₹6400, एंड रेट इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, और ये दिया गया है 5% पर एनम, ये ज़रूर लिखिएगा साथ में। एंड टाइम को हम टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये दिया गया है 2 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा, वो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है कि भाई जो अमाउंट, जो रुपए हमने स्टार्टिंग में लगाए उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, कितने इंटरेस्ट के साथ लगाए वो रेट बोला जाता है, कितने टाइम के लिए लगाए जाए वो टाइम ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये पावर जो है वो टाइम के साथ आती है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू रखते हैं, रेट की जगह रेट की वैल्यू रखते हैं, और टाइम की जगह टाइम की वैल्यू। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अमाउंट का मतलब है कि 2 साल के बाद हमें इंटरेस्ट लग के कितने रुपए मिलने वाले हैं, वो चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो आप तो या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 5/100 को, या 1 + 5/100 का जो भी एलसीएम आता है वो एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। 5 से इसको कैंसिल करें तो 1 और ये 20, तो अब एलसीएम लें तो ये कितना आ गया, 21/20, है ना। अब पावर 2 का क्या मतलब है कि ये जो 21/20 है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 2 × 2 4, 4 से 64 कैंसिल कर देते हैं, 16 पर आ गया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कैलकुलेशन वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो देखिए, अब हमें 21 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 21 और 21 का प्रोडक्ट तो कितना होता है, 441 होता है। क्लियर, अब उसको 16 से भी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो इसलिए आपको अगर स्क्वेयर्स हैं तो स्क्वेयर आपको याद लगभग 25 तक होने चाहिए, बेटर रहता है। ठीक है, अब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6, 24, 4, 2 कैरी, 24 और 2 26, तो 144, रफ वर्क 5607, तो ये आ गया लगभग हमारे पास ₹7056। तो यानी कि ये तो हमें
2 साल के बाद इंटरेस्ट लग कर मिलेगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना मिला वो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से, ठीक है, हम हमारे प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो गैप ही क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रिंसिपल था हमारा 6400, तो 600 पे 7 बन जाएगा, यानी कि 656 रुपये। तो ये इतना इंटरेस्ट बना है यहाँ पर। क्लियर? तो किससे मैच कर रहा है? 656 ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये रफ था, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट था तो वैसे बात सेकंड पार्ट भी होगा ही। चलिए क्या है, अरुण टुक अ लोन ऑफ 12,800 फॉर 1 ईयर एट this % पर एनम। अब देखिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। तो जहाँ सेमी लग गया, सेमी मतलब हाफ करना, एनुअली मतलब 1 साल, तो आधे आधे साल में ये चेंज हो रहा है। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली पर हमें काम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 1 ईयर। सो पहले ये बता देते हैं कि कंपाउंडेड कैसे काम करना है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इस पे काम करना है। तो प्रिंसिपल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्रिंसिपल यहाँ हमारा कितना है, डिनोट करने का काम साथ साथ ज़रूर कर लें, ताकि आपको काम थोड़ा सा आगे जाके कम करना पड़े, ठीक है। रेट आर कितना दिया गया है, 7/1/2%, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं 15/2% पर एनम। जबकि हमें काम देखिए कैसे करना है, पर हाफ ईयरली काम करना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जितना भी है वो तो साल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें तो हाफ ईयर पे काम करना है। तो आप इंटरेस्ट को भी क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो 15/2 को 2 से और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 15/4। अब जिसको नहीं पता कैसे, तो इसका देखिए ये 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा पर सेमी एनुअली। क्लियर? और टाइम हमें दिया गया है 1 ईयर, जबकि हमें हाफ ईयर्स, 1 साल में कितने सेमी एनुअल होते हैं, यानी कि 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना। सो 2 सेमी एनुअल या 2 हाफ ईयर ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो हमें सारी चीज़ें जो है, रेट और टाइम, वो इस कंपाउंड के अकॉर्डिंगली बदलनी होती है। जैसे हमें कंपाउंडेड बदला दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। अगर ये एनुअली दिया गया होता तो ये सही था, ये भी सही था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये हाफ ईयरली दिया गया है तो इसको भी हमें हाफ ईयर में बदलना पड़ा, टाइम को भी हाफ ईयर के अकॉर्डिंग बदलना पड़ा कि 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। देयरफॉर अब जो अमाउंट है जो हमें निकालना है, इसको भी हम डिनोट कर देते हैं ए से। तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। 1 प्लस रेट कितना है, 15/4, और डिवाइड बाय 100 है ही, पावर कितनी है, 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना भी ये पॉसिबल है, अगर है तो, ठीक है। हालांकि पॉसिबल नहीं है तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा, 400। वैसे 5 से कैंसिल कर ही लेते हैं, थोड़ा तो कुछ तो छोटा होगा, है ना। सो एलसीएम कितना आ गया, 80 प्लस 3 83 रेज टू पावर 2। सो अब 2 पावर है, दैट मीन्स कि ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होगी, 83, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल, 8 से पूरा पूरा कैंसिल कर देगा, हाँ पूरा वो कैंसिल हो जाएगा। तो 8 से इसको कैंसिल करते, 8 8 से 48, और फिर से 8 से कैंसिल कर देता हूँ 2, ठीक है। सो अब मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन का काम काफ़ी होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो 83 को अब 83 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। सो 3 × 3 9, 24, 4 टू कैरी 64 66, तो कितना आ गया, 8 8 9,
है ना। और अब इसको 2 से भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 9 दूनी 18 कैरी 16 17 एक कैरी 16 17 एक कैरी 12 और एक 13। तो ये बन गया हमारा अमाउंट जो हमें पे करना होगा। तो किसी से मैच कर रहा है? आई थिंक ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, है ना, 13,778 रुपये। ठीक है, होपफुली लॉजिक समझ आया होगा कि कैसे हमें इनको प्रोसेस करना है। क्लियर। आगे जाकर क्या होगा, देखिए ये है मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में टोटल कितनी अननोन चीज़ें हैं बता सकते हो? इसमें टोटल 4 अननोन क्वांटिटी हैं। अमाउंट 1, प्रिंसिपल 2, रेट 3, टाइम 4। हमें क्या किया जाएगा, आगे जाकर इन 4 में से कोई 3 चीज़ें दे दी जाएंगी और बची हुई 4th हमें फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट थर्ड पार्ट। रवि बोरोड 25,000 उसने बोरो किए, तो ये प्रिंसिपल है यहाँ पर। ठीक है, जो बिल्कुल इनिशियल जो अमाउंट होता है ना, इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल होता है हमारा। फ्रॉम शिशिर, क्या नाम है ये, एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था ये इसने। ऑन द सेम डे ही लैंड इट टू राकेश, यानी कि उसने राकेश को, रवि ने राकेश को दे दिए सेम अमाउंट सेम रेट पर, यानी 15% पर, बट कंपाउंडेड एनुअली पर। उसने उधारी कैसे लिए? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन किसी को उधार दिया, वो कैसे दिया? कंपाउंडेड ले दिया। सिंपल में क्या होता है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए स्टार्टिंग में अमाउंट था 100, उस पर क्या हुआ, 10 रुपये का इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, तो 1 साल के बाद कितना अमाउंट हो गया, 110। ठीक है, फिर से 10 रुपये का इंटरेस्ट फिर से लगेगा और दूसरे साल क्या हो जाएगा, 110 में 10 रुपये जोड़ेंगे तो 120 रुपये हो गए। और फिर तीसरे साल फिर से 10 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ेगा, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट था ना, वही इंटरेस्ट अगर जुड़ता जाए तो ये समझो कि ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल 100 रुपये पे इंटरेस्ट जुड़ा, मान लो 10 रुपये 10% के हिसाब से, तो 110 रुपये हो गया। अब दूसरे साल वो 100 पे इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, वो 110 पर इंटरेस्ट लगाएगा, और 110 पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11 रुपये का, है ना। तो दूसरे ही साल आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, दूसरे साल में 120 रुपये बन रहे थे, लेकिन कंपाउंड में देखो दूसरे साल में 121 रुपये बनने लग गए, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यही फर्क होता है। उसने क्या किया, चालाकी की, शिशिर से रवि ने सिंपल इंटरेस्ट में तो उधार ले लिया ताकि उसको कम पे करना पड़े, लेकिन राकेश को जो उसने उधार दिया है वो कंपाउंडेडली दिया है ताकि उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, है ना। एंड पेड द अमाउंट टू शिशिर आफ्टर 2 ईयर, और 2 साल के बाद उसने अमाउंट पे कर दिया। व्हाट डज ही गेन इन दिस ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन में उसने कितना गेन किया वो बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि रवि को पे कितना करना पड़ेगा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, और फिर ये पता करेंगे कि राकेश ने कितना पे किया रवि को, या रवि को कितना मिलेगा 2 साल के बाद। ठीक है, सो 25,000 अमाउंट रवि बोरोड, ऐसे लिख देते हैं, अमाउंट रवि borrowed from Shishir, it is rupees 25,000, है ना। for at the rate, या यहाँ पर रेट कितना है, इसको हम इसका प्रिंसिपल बोल देते हैं। ये रेट है 15% पर एनम, एंड टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम है 2 साल, 2 years। ठीक है, देयरफॉर रवि हैड टू पे, रवि को कितना पे करना पड़ेगा, देयरफॉर रवि हैज़ टू पे to Shishir
किसके इक्वल होगा? ये होगा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे पहले हमें जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना होगा, तब जाके वो रवि शिशिर को पे करेगा। तो प्रिंसिपल तो 25,000 है और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना। सो 25,000 प्लस 25,000 मल्टीप्लाई रेट जो कि कितना है 15 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 15 दूनी 30 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 से 75 और 2 जीरोज़ है। तो यानी कि इसको शिशिर को पे करने के पड़ेंगे 25,000 में 7,000 ऐड करें तो 32,500 रुपये इसको शिशिर को पे करनी है। ठीक है, अब हम राकेश और रवि के बीच के ट्रांजैक्शन को लेकर चलते हैं। नाउ रवि लेंट टू राकेश, ये लेकर चलते हैं। नाउ अमाउंट रवि लेंट टू राकेश, उसने राकेश को कितने उधार दिए? ₹25,000। ठीक है, इसको भी पी से डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो कितना है? सेम 15% है ना, पर एनम। एंड जो टाइम है वो टाइम क्या चल रहा है? वो टाइम चल रहा है 2 साल का, 2 ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर जो अमाउंट रवि को मिलने वाला है वो कितना होगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम, यानी कि 25,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 15 बाय 100 रेज टू पावर 2, यानी 25,000 मल्टीप्लाई, इसको 5 से कैंसिल कर दे 3 20, तो ये कितना आ गया 23/20 रेज टू पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 23/20 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 23/20, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दें, 2 इंटू 2 4 से इसको कैंसिल करें 4, अच्छा पूरा नहीं होएगा, 2 से ही कर लेते हैं फिर 125। ठीक है, पॉइंटों में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्लियर, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है? 23 मल्टीप्लाई 23, जिनका स्क्वायर कितना होता है 529। मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, तो 529 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 के साथ, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 45, 5 4 10 14 1 25 और 1 26। ठीक है, तो अब 2 से करते हैं, तो ये कितना आ रहा है 18, 21 4 और 1 5 और 2 10 9 2 5, तो ये बन गया 5 2 21 एंड 6 यानी कि ये बन रहा है 66,125 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है 33,062 रुपीज़ एंड 50 पैसा, है ना। जब रुपए की बात आती है तो डेसिमल में 2 स्टेप तक हम आंसर करते हैं। तो इतना अमाउंट तो इसको रवि से मिलेगा, जबकि इसको रवि को कितने रुपए देने थे? 32,500 रुपये देने थे, है ना। तो देखते हैं किससे मैच करता है कोई ऐसा ऑप्शन कि इन दोनों का जो गैप है वो गैप 500 समथिंग का आ रहा है। चलिए, देयरफॉर रवि गेन इन दिस ट्रांजैक्शन, so gain, therefore the profit by Ravi in this
ट्रांजैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा कि इसको राकेश से कितना मिलना था, 33,062.50, उसमें से उसको देने कितने थे, 32,500 रुपये देने थे, है ना। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, 32,000 से 33,000 पे जाए तो 500 का तो ये डिफरेंस आ गया, 500 ये आ रहा है 562.50, है ना। यानी कि इतने रुपए का उसको इस पूरे ट्रांजैक्शन में फ़ायदा हो गया और इसके अपनी पॉकेट से तो रुपए भी नहीं लगे। तो ऐसा कुछ है, यस, ऑप्शन सी है ऐसा, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी वीडियो ये होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। मीना डिपॉजिटेड 8,000 इन पोस्ट ऑफिस विच पेज हर 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि हर तीसरे महीने में उसको इंटरेस्ट मिलता है। क्वार्टरली का मतलब ये, क्वार्टर का मतलब है चौथाई, 1/4। तो एक साल का 1/4 कितना होगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर दो तो कितने आ गया, 3, यानी कि हर 3 महीने में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट विच सी रिसीव आफ्टर द 9 मंथ, तो टाइम है 9 मंथ, रेट दे रखा है, लेकिन कंपाउंडेड किस पे होगा, क्वार्टरली पर होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको पीछे समझाई भी थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पर ₹8,000, ठीक है। एंड रेट कितना है, रेट है 12%। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि 12% इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है, एनुअली या हाफ ईयरली या कुछ और। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम इसको एनुअली ही मानेंगे, पर एनम, ठीक है। तो इसको अब क्योंकि हमें क्वार्टरली पर काम करना है, सो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3% पर क्वार्टर हो गया, क्लियर। अब टाइम हमें कितना दिया गया है, 9 मंथ्स दिए गए हैं, 9 मंथ्स, जबकि हमें क्वार्टर पर काम करना है। तो 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 3-3 के ग्रुप बना दो, 3-3 के महीने के कितने ग्रुप बनेंगे कि 9 महीने बन जाए, 3 ग्रुप बनेंगे ना, तो इनको हम बोलेंगे 3 क्वार्टर्स। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो अब हम अमाउंट पता करते हैं, देयरफॉर अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगा, वही प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 मल्टी रेज टू पावर टाइम। तो प्रिंसिपल 8,000, 1 प्लस रेट कितना है 3/100, टाइम भी 3 है। तो देखिए कैंसिल तो कुछ नहीं होना, सो एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 103/100 रेज टू पावर 3। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 103/100 मल्टीप्लाई 103/100 एंड अगेन 103/100, राइट। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, एक और जीरो से एक और जीरो कैंसिल कर दे, तो 4 से कैंसिल करें तो 2, 4 से इसको कैंसिल करें तो 25, 2 से 10 कैंसिल कर देते हैं तो 5। तो नीचे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 125। अब ऊपर है 103, 3 बार बच रहा है ना, 103, 103, 103। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें देखना ही पड़ेगा और फिर उसको 125 से डिवाइड भी करना है, जो कि सबसे बकवास काम है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि मल्टीप्लिकेशन का काम, एक्चुअली डिवीज़न का काम भी काफ़ी यहाँ पर लेंथी रहने वाला है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, बड़ी अटपटी सिचुएशन ये बनने वाली है। या एक काम करते हैं, देखिए हाँ, डिवाइड करने से अच्छा है हम नीचे जीरोज़ की फॉर्मेशन बचा लें, क्लियर। ना तो मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ ना कुछ और, नीचे हमारे पास 1000 बच गया। ऊपर हम क्या करेंगे, 103, 103, 103 और 8 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बेटर रहेगा। डिवाइड 125 से डिवाइड करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो उससे बेटर तो यही है, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं फटाफट कितना,
फिर 0 0 0 103, ये कितना आ गया 10609। अब इसको फिर से 103 से मल्टीप्लाई करना है, 9 27 18 3। अब 0 से करना है तो 1 2 3 4 5, फिर से अब 1 से कर रहे हैं 90601, तो ये कितना आ गया 7272901। अब इसको हमें 8 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 से कितना आ जाएगा 56 का 6 लिखना है हमें, 6 5 16 और 5 21, 2 कैरी 56 और 2 58, 5 फिर से 5 16 और 5 21, फिर से 2 कैरी 72 और 2 74 और 8। तो ये आ रहा हमारे पास 8741816। तो इसको 1000 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास लगभग 8741.816 बनेगा, जिसको राउंड ऑफ करके 0.82 कर दें, है ना। तो ये हमारा अमाउंट बन रहा है, कोई मैच कर रहा है इसे 8741, 8700, ये रहा ऑप्शन डी। एटलीस्ट इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर तो मैच कर रहा है ना। तो ये था हमारा पार्ट 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं, और भी है क्या, अरे यार पार्ट 5, इनके पार्ट ही नहीं खत्म हो रहे, क्वेश्चन कब स्टार्ट करेंगे। और ये तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज भी है, ऑलरेडी 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए तो क्या है, I borrowed 16,000 from a finance company to buy a washing machine. The rate of interest for the first year is 5% and for the second is 10%. How much will it cost me if I pay the amount after 2 years to clear the loan? तो देखिए कैसे करना है ऐसे सिचुएशन में। सो यहाँ पर प्रिंसिपल हमें क्या दिया गया है, प्रिंसिपल इट इज़ ₹16,000, राइट। तो रेट फॉर फर्स्ट ईयर, इसको R1 बोल दें, इट इज़ 5%। और वैसी बात है फर्स्ट ईयर के लिए दिया है, दैट मीन्स पर एनम के लिए है ये। रेट फॉर सेकेंड ईयर R2, इट इज़ 10% पर एनम, है ना। एंड टाइम ऑब्वियसली कितना है 2 ईयर्स। लेकिन अब यहाँ पर 2 ईयर्स पर काम नहीं होगा, काम किस वे में होगा देखिएगा ध्यान से। तो जब हमें हमारे टाइम को अलग अलग टाइम्स में, छोटे छोटे टाइम्स में बांट दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल एंड 1 प्लस रेट 1/100 रेज टू पावर टाइम 1, ये कितने टाइम के लिए है। फिर जैसे 1 साल के लिए है तो टाइम 1 को मैंने मान लीजिए 1 साल आ गया। इसी तरह से रेट 2 उसके लिए भी हमारे पास अलग टाइम है, ठीक है। सो इसको टाइम 1 बोल देते हैं 1 ईयर, एंड टाइम 2 जो सेकंड ईयर है वो भी हमारा कितना है 1 साल का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस नहीं लगना चाहिए, तो सिंपली इसमें वैल्यूज़ रखें तो 16,000 1 प्लस रेट 5/100 रेज टू पावर 1 एंड 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 16,000 एंड इधर एल्सियम डायरेक्टली ले लेते हैं 105/100, है ना। और इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल करें तो एल्सियम कितना आ गया 11/10। तो देखिए 110 को मल्टीप्लाई किया 1000 बना, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। सो 16, 105 और 11 ये बच गया हमारे पास, ठीक है। सो 105 और 16 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए कितना आ गया 36, 105, तो ये बन गया 1680। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 1680 80481, तो ये आ रहा है लगभग हमारे पास 18,480,
जो कि किसी से मैच कर रहा है, अरे वाह फर्स्ट से ही मैच कर रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। चलिए देखते हैं और भी पार्ट्स हैं क्या। अरे एट लिस्ट आखिरकार पार्ट्स खत्म हुए, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन भी एक्चुअली इसके आई थिंक बहुत ज़्यादा ही है। चलिए क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन दैट वन, यानी प्रिंसिपल है, रेट दिया गया है, पर एनम दिया गया है, टाइम 2 साल है। आई थिंक ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है है ना। सो कुछ नहीं बताया गया है तो कंपाउंडेड क्या होगा, ईयरली ही, है ना, कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल इसको पी बोल देते हैं, रुपीस, रेट आर कितना परसेंट है वो दिया गया होगा, टाइम हमारा टाइम वो दिया गया होगा, देयरफॉर अमाउंट। आई थिंक ये चीज़ हमें बार बार यूज़ होने वाली है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल कितना गिवन है 2700, रेट गिवन है 62/3%, दैट मीन इसको मल्टीप्लाई करें तो 20/3% पर एनम। टाइम कितना है 2 ईयर्स। सो अब इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं 2700 1 + 20/3 × 100 raised to power 2। सो आई थिंक ये तो कैंसिल हो ही रहा है। सो 15 एलसीएम आ गया, 15 एलसीएम आ गया तो 15 + 1 16, 16/15 raised to power 2। सो 2700 × 16/15 अगेन 16/15। ठीक है, सो पहले 5 से कैंसिल कर लें, 5 3s आर एक्चुअली आई थिंक 2700 जो है वो पूरा 15 से कैंसिल हो जाना चाहिए। तो पूरे 15 से ही ट्राई करके देखते हैं एक बार। 15 फिर 120 बचा, सो 8 पर 120 और एक 0 180 आ गया, है ना। 180 तो 15 से डिवाइड हाँ हो ही जाता है आई थिंक। ये देखिए 15 2s आर 30, है ना। सो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 16 16 और 12 बच गया है। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 256, वही स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको, है ना। अब इसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6 2 12, एक कैरी 10 और 1 11, कैरी 2 512 256, तो ये 2703 ये आ गया हमारे पास ₹3072। ठीक है, सो ये आ गया हमारा अमाउंट। जबकि हम ये नोटिस करेंगे तो हमें निकालना क्या है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, राइट। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा, अमाउंट माइनस, यहाँ पर ए और लिख लीजिएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 3072 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2700। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर से फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट वन फॉर 2 एंड पर एनम, सब कुछ सेम वही दिया गया है। तो चलिए उसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी पेस्ट कर लेते हैं। कंपाउंडेड एनुअली ही है, जब तक अलग से कुछ नहीं बताया गया है, परसेंटेज में हमें कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 6400 है एंड इट इज़ 51/2%, दैट मीन्स 11/2% पर एनम। टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर्स का दिया गया है, इसको ए बोल देते हैं, आगे हमें पता है ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितना आ जाएगा 6400, 1 + रेट 11/2 एंड रेज़ टू पावर 2। 6400 एल्सियम कितना आ गया 200 का, सो 211 डिवाइडेड बाय 200 रेज़ टू पावर 2। तो अब क्योंकि 2 पावर है तो इसको हम 2 बार मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 211/200 मल्टीप्लाई 211/2
200। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि चलिए एक बार 20 से तो ये कैंसिल, 200 से कैंसिल करते हैं, तो ये तो हो गया, और ये आई थिंक 32 पे हो जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल करते हैं, नीचे में 100 बचा के रखूँगा, ये 16 आ जाएगा। क्लियर। तो अब ऐसा करते हैं 211 को 211 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 दिन 32, हाँ 211 को 211 से करते हैं। तो देखिए 211 211 422 तो 21544। अब इसको कर लेते हैं 16 से मल्टीप्लाई, तो 6 2 30 31 3 27 2 26 एंड देन 1 2 5 4 4। तो ये कितना आ गया 6 3 3 2 1 7, है ना। तो ये बन रहा है हमारे पास 7 1 2 3 3 6 डिवाइडेड बाय 100, जो कि किसके इक्वल आ रहा है 7123.36 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो अब क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 7123, है ना। तो इसमें से अब हम प्रिंसिपल घटाएं, जो कि कितना है 6400 रुपये, 6400। तो कितना आ गया 600 ओके आ जाएगा 700, 723 बन रहा है भाई ये तो। होपफुली सही हो। तो मेरे को अच्छा सॉरी यहाँ पर डेसिमल का ये पार्ट तो रह ही गया था, इसमें से 6400 घटाएं तो 0.36 और लग जाएगा, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, I took a loan of 30,000 from a finance company. If the rate of interest is 7% per annum compounded annually, calculate the amount I have to pay after 2 years. बिल्कुल सेम है। चलिए कंपाउंडेड एनुअली है, सब कुछ सेम है। प्रिंसिपल कितना है 30,000, है ना, और रेट कितना है 7% पर एनम, टाइम 2 years, 2 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा। सो अमाउंट हमें निकालना है, इट इज़ 30,000, 1 प्लस रेट बाय 100 एंड टाइम 2, इट इज़ 30,000। सो ये कितना आ गया एलसीएम लेके 107/100, इसको 2 से पावर हमने दी। अब क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस 2 बार मल्टीपल में आ जाएगा, राइट। सो ये बन गया 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दिए। अब हम 107 को 107 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 7 000 107 49 14। सो ये बन गया 11,449। लेकिन अब इसको 3 से और मल्टीप्लाई करना है। 27 12 और 2 14, 12 और 1 13, 3 और 1 4। तो ये बन रहा है कुछ, एक सेकेंड, लास्ट में 3 आएगा, हाँ ये बन रहा है 34,347। क्लियर। ये रफ वर्क है, इसको हमें फेयर में नहीं करके दिखाना है, राइट। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप थोड़ा जल्दी होते नज़र आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन लग रही है। विजय डिपॉजिटेड 12,000 for 3 years at the interest of 15% per annum. What compound interest does विजय get after 3 years? सेम क्वेश्चन है, बस फ़र्क है कि इस बार 2 की बजाय 3 साल पर हमें काम करना है, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं लेकर चलता हूँ। जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया था उसी लैंग्वेज में आप पे कर सकते हैं इसको। देयरफॉर अमाउंट आई हैव टू पे आफ्टर 2 years, ऐसे लिख दीजिए। देयरफॉर द अमाउंट आई हैव टू पे किसके इक्वल हो जाएगा ₹34,347 रुपीज़। क्लियर। चलिए ऐसे ही हम इसमें आंसर दे देंगे
ये कितना है 12,000, तो प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना है 15% पर एनम। टाइम कितना है 3 ईयर्स। क्लियर। सो इंटरेस्ट कितना इसको मिलेगा वो हमें पता करना है। सो इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया है 12,000 1 प्लस रेट बाय 100 राइज टू पावर 3, 5 से कैंसिल कर दें। सो एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 और 3 23, 23/20 पावर 3 चल रही है, 23/20, 23/20, 23/20। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 2 × 2 4, 4 से 12 को कैंसिल करें तो 3। सो अब 23 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 529। अब उसको फिर से हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वेयर्स मैं बार बार रिपीट कर ही रहा हूँ, याद होने चाहिए। तो 23 से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 तो कैरी, 6 2 8, 15, 18, 2 4 और 1 5 और 10, तो 7 8 8 16, 1 2 1 12, 167। अब इसको हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये 21 कैरी, 18 2 20, 2 कैरी, 3 2 5, 6 और 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 36,501। लेकिन डिवाइड में हमारे पास एक 2 भी बच रहा है ना, तो इसको अब उससे डिवाइड कर दे तो ये कितना बन गया 18,250 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये तो अमाउंट उसको टोटल मिलेगा, लेकिन उसने तो पूछा है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, है ना। देयरफॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट विजय गेट, देयरफॉर सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, कंपाउंड इंटरेस्ट विजय विल गेट कितना मिलेगा, जितना अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को घटा दे, है ना। सो ये आ गया हमारे पास 18,250 रुपये 50 पैसे, और अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना था 12,000 रुपये था। तो साफ साफ दिख गया ये 6,250 रुपये 50 पैसे इतना इंटरेस्ट जो है इसको मिलने वाला है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी था ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,50,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1.5 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मेरे को लग ही रहा था, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था 1.5 साल दिया गया है, तो थोड़ा अटपटा सा था वो, तो उसी तरह का काम करना है हमें। देखिए यहाँ पर इस बार कंपाउंडेड क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। गॉट इट। तो अब हमारे जो रेट और जो भी ये बनने वाले हैं टाइम, इसको हम हाफ ईयर में बदलेंगे। तो प्रिंसिपल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये तो 2,50,000 सेम है। इंटरेस्ट जो दिया गया है सॉरी रेट जो दिया गया है वो पर एनम है, जबकि उसको हाफ ईयर में बदलें तो 8% एक साल का है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा, आधा कर दो इसको, यानी कि 4% पर हाफ ईयर। ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर्स। ठीक है। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होते हैं, है ना। सो 3 हाफ ईयर्स। क्लियर। तो ऐसे में अब हमें अपना फॉर्मूला लेके चलना है, जो कि कितना है 2,50,000 1 प्लस रेट है 4% और पावर आ गई 3। तो ऐसा करता हूँ कि इसको मैं एज इट इज़ लेके चलता हूँ, मैं इसको अभी काट नहीं रहा, तो एलसीएम लेते हैं। तो ये कितना आ गया 104/100, ताकि मैक्सिमम जीरोज़ वैसे ही कैंसिल हो जाए। क्लियर। सो अब इसकी पावर ओपन कर दें। सो 104/100
फिर से 104/100, अगेन 104/100। ठीक है, तो 3 जीरोस तो वैसे ही कैंसिल हो गई, 25 से कैंसिल कर दिए देते हैं, 25 से इसको कैंसिल किया तो 4 पर, 4 को 104 से कैंसिल करें तो 4 दूना 4 6 24, है ना। ठीक है, तो नीचे जो 10 है वो 10 पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम बचा कर ही रखते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो नॉर्मली, इसको 2 से कैंसिल कर दिया 5 बचा, इसको 2 से कैंसिल किया, तो ऊपर तो कैलकुलेशन चलो माना थोड़ी सी छोटी हो गई, लेकिन 5 से डिवाइड करने का तो काम बढ़ गया ना। तो इसलिए ये चीज़ें ना करें, बेटर है कि आप इन्हीं को ही लेकर चलें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 104 और 26 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 104 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 4 16, 4 0 0 0 104, तो ये 10816। अब इसको 26 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 6 6 36, 3 कैरी, 6 और 3 9, 6 48, 6 12, 1 3 16 2, तो ये बन रहा है 6 1 9 3 12, 1 कैरी 8, तो आई थिंक ये बन रहा है 2,81,216 डिवाइडेड बाय, नीचे एक 10 भी था, यानी कि ये बन गया 28,121 रुपीज़ 6 तो नहीं बोलेंगे, तो 60, यानी कि 60 पैसा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट बताना था, है ना। तो 2 लाख, अरे ये इतना कैसे आ रहा है, इससे ज़्यादा आना चाहिए था, ये कहीं मल्टीप्लिकेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई है। ये 104 को 104 से करते हैं तो ये तो ठीक लग रहा है, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये ठीक लग रहा है, लेकिन अब इसको अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो ये प्रिंसिपल से छोटा कैसे है। अच्छा 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 अच्छा, देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिस्टेक हो गई, शिट। देखिए बताता हूँ कहाँ पर, मैं यहाँ पर 25,000 लेके चल पड़ा, जबकि ये 2,50,000, 4 जीरोज़ हैं ये, है ना। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 25 से 100 कैंसिल करें तो 4 से इसको कैंसिल करें तो 26, और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, है ना, जो कि कितना आ रहा है 2,81,216। वो एक ज़ीरो की कमी आ गई थी। तो चलिए अब हमें इंटरेस्ट पता करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 2,81,216 माइनस इसमें से 2,50,000 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना अमाउंट आ गया 31,216 आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, Saurav borrows 9,000 for 3 years at 10% per annum, compounded भी annually ही है। What amount Saurav has to pay after 3 year? सेम प्रोसेस है, चलिए करते हैं स्टार्ट। कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट 9,000, रेट 10% पर एनम और टाइम 3 years। सो अमाउंट ही हमें पता करना है। सो 9,000, 1 + 10/100 रेज टू पावर 3, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। सो 9,000 एल्शियम लिया तो 11/10 रेज टू पावर 3। सो ये कितना आ गया 9,000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। सो 1000 से 1000 कैंसिल। सो 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 121, और उसको 11 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 1331। ये एक्चुअल में याद कर लें कुछ छोटे छोटे तो वो बेटर रहता है।
तो याद रह गया और कुछ नहीं है। अब इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 9, 27, 2 कैरी 29, 2 कैरी 9 2 11, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 11,979 रुपीज़। तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो इसी वे में हम बोल दें therefore the amount Saurav has to pay, therefore the amount Saurav has to pay is equal to rupees 11,979। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, अभी तो आई थिंक हाफ भी नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज समथिंग लाइक दैट। कि कोई अमाउंट था, हमें नहीं पता, मान लीजिए वो प्रिंसिपल x रुपए है, तो उस पर 2 साल के लिए 12% पर एनम के हिसाब से इस सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो वो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1920 रुपये। सो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट सेम टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तो हमें वो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल जो है वो कितना है, ₹x बोल दें। एंड गिवन में हमारे पास रेट कितना दिया गया है, ये दिया गया है 12% पर एनम, है ना। एंड टाइम इट इज़ 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल कर आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। नहीं, ये उसमें आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल के आता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि रेट के साथ परसेंटेज होती है तो वो हट के नीचे 100 आया हुआ है। अब आप नोटिस करेंगे इस पूरे फॉर्मूले में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया गया है, कितना 1920, प्रिंसिपल x मान रखा है, रेट 12% है, टाइम 2 years है, डिवाइड बाय 100 है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सारी चीज़ों को इधर शिफ्ट कर लें तो कुछ ऐसे होगी, इक्वल टू में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि 192 को 12 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 12, 7 12 6 72, ठीक है, पूरा पूरा हो रहा है। तो वो 12 12 6 72 160, 2 से कैंसिल किया तो 80। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये आ रहा है 8000 ये x की वैल्यू, और x हमने किसको माना है, प्रिंसिपल को। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल कितना है, ये 8000 रुपीज़ है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या लेके चलना है, कंपाउंडेड एनुअली काम करेंगे, ठीक है। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल 8000 हो गया, रेट वही कितना था, 10% था क्या, 12% है, 12% पर एनम है, टाइम वही 2 साल का है। तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, 8000 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर 2। तो इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लिया तो 102 बाय 100 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, सो 102 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 102 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, तो पूरा पूरा तो नीचे 10 कैंसिल होगा नहीं। तो ऐसा करते हैं कि 102 को अब 102 से और फिर किससे 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 102 तो 204 0 102
तो ये 10404 आ गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 32 और 8 ये आ रहा है। सो 83232 डिवाइडेड बाय 10, सो ये हमारे पास बन रहा है 8323.20, 10 से डिवाइड कर दिया ना, सो 8323। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था क्या? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसमें बताना है। तो कितने का बनेगा यहाँ पर, इनके बीच का गैप हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर तो ये मेरे को ठीक लग रहा है 12। ओह शिट, देखिए एक ब्लंडर हो रखा है यहाँ पर। आई थिंक मैं ठीक करूँगा उससे पहले आपने मैसेज ही कर दिया हो, क्या पता। तो शिट पता नहीं क्या हो रखा है, गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पर एटलीस्ट ऐसा है कि गलतियाँ पता भी चल रही हैं। ठीक है, सो 112 बन रहा है एक्चुअली। सो 112 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर 8 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि 12% के हिसाब से 2 साल के लिए सिर्फ 700 रुपये का कुछ इंटरेस्ट आ रहा था, जो कि थोड़ा गलत लग रहा था। इस वजह से शक हुआ, तो इसलिए दोबारा से चेक करने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो देखिए 112 को 112 से करते हैं तो 224, 112, तो ये कितना आ गया, 4 4 5 2 1। और अब इसको हम कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो 32 2 3 32 और 3 35, 3 40 और 3 43, 4 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 और 2 10। तो ये बन रहा है हमारे पास 100,352, यानी कि 100,350.20, यानी कि 10,035 रुपीज़ एंड 20 पैसा। ओके, अब इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 10,035 रुपीज़ 20 पैसा, और प्रिंसिपल था 8,000 रुपीज़, है ना। तो ये गैप आ गया 2,035 रुपीज़ एंड 20 पैसा का। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 ही हुआ है और लगभग 1 घंटा होने को आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ फॉर 2 years at 20% per annum। ओके, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और जो रेट दे रखा है वो पर एनम है, तो इस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पहले मेंशन कर देते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज होने वाली है और क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। प्रिंसिपल को P बोल देते हैं, ये दिया गया है ₹15,000। देन रेट R से डिनोट कर देते हैं, इट इज़ 20% पर एनम। पर हमें तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया है, दैट मीन्स कि इसको पर हाफ ईयर के अकॉर्डिंग बदलें तो 20% का हाफ कितना हो जाएगा, 10%। 10% पर हाफ ईयर, एनुअल कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो टाइम कितना दिया गया है, इट इज़ 2 years। लेकिन 2 साल में देखिए कितने हाफ ईयर होते हैं, टोटल 4 हाफ ईयर्स होते हैं, है ना, 4 हाफ ईयर्स। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम, राइट। तो अमाउंट को ए से डिनोट कर देते हैं। सो प्रिंसिपल कितना है, इट इज़ 15,000। 1 प्लस रेट इज़ 10 by 100 रेज टू पावर 4,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन रहा है, एलसीएम लेके 10 और 1 11, 11/10 रेज टू पावर 4 है। तो अब इस 4 पावर को ओपन कर लेते हैं, तीन जीरोज थे। सो 11/10 को हम 4 टाइम मल्टीपल में लिख सकते हैं, राइट। सो देखिए 3 जीरोज तो डायरेक्टली 3 जीरोज से इनसे कैंसिल हो गया। तो अब मैं इसको और 2 से कैंसिल नहीं करना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली डेसिमल लगाने में ये काम आएगा, राइट। सो अब ऐसा करते हैं कि देखिए 11 इंटू 11 तो 121 होगा, फिर से 11 इंटू 11 121, तो 121 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 बार। तो देखिए 121 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 121 2 4 2 1 2 1, तो ये कितना आ गया 1 4 6 4 1 14 1 4 6 4 1। ओके, तो अब हम 1 4 6 4 1 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 15 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 20 0 2 कैरी 30 और 2 32 3 कैरी 20 और 3 23 23 2 कैरी 5 और 2 7, राइट। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 6 4 1 ये बचा, तो 5 1 6 9 और 7 और 4 11 और 1 ये 21 96 15, ठीक है। तो ओके चलिए ये आ गया हमारे पास 21 96 15 और डिवाइड में क्या था 10। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 21,961 रुपये और 50 पैसे। तो डेसिमल के बाद क्योंकि हम रुपीज़ पर काम कर रहे हैं तो 2 डेसिमल में आप आंसर दें, क्लियर। तो अमाउंट तो आ गया, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और बताना है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। तो अमाउंट कितना है 21,961 रुपये 50 पैसे और प्रिंसिपल कितना है 15,000, है ना। सो 15,000 में से 21,000 में से 15,000 हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच गया 6,961 रुपये 50 पैसे, राइट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी लंबी वीडियो ये बनने वाली है पर चल ठीक है। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, दैट मीन्स कि अमाउंट तो निकालना ही पड़ेगा। 60,000 पर रेट दे रखा है, 10% पर एनम दिया गया है, टाइम दिया गया है 1.5 ईयर, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, सो ऐसा करते हैं, इतना पार्ट जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, काम ही आएगा और लगभग हर बार काम आता है ना। सो इस बार ये चेंज है, हाफ ईयर में करना है। तो चलिए देखिए, हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है 60,000, देन रेट दिया गया है 10% पर एनम, लेकिन हमें तो हाफ ईयर पे काम करना है तो 5% पर हाफ ईयर। टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स। सो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर होते हैं, राइट। सो अब इसमें अमाउंट निकालें, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी, 1 प्लस रेट इट इज़ 5/100 रेज टू पावर 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज़ 60,000, 5 से इसको कैंसिल करें तो 20, तो ये कितना बन गया 21/20 रेज टू पावर 3। सो 60,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, 3 बार आ जाएगा क्योंकि पावर कितनी है 3 है, राइट। सो 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 4, 4 से 60 को कैंसिल कर दे तो 15 आ जाएगा, है ना। 15 4 60 होता होगा,
तो नीचे 2 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम लास्ट में 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर हमारे पास कितना है, 21, 21, 21 और 15। तो 21 और 21 का तो स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है ना। अब उसको एक और 21 से मल्टीप्लाई कर लें, सो 441,882, तो ये कितना आ गया, 6129। अब इसको कर लेते हैं 15 से मल्टीप्लाई, सो 5, 0, 3, 10, 13, 1 कैरी, 45 एंड 46, देन 9261, तो ये आ गया 519813। सो इतना कुछ बन रहा है ये, तो ये आ गया 138915। तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दें। सो यहाँ पर अब हमारे पास कितना आ रहा है ये, चलिए डिवाइड करते हैं। 2, 6, 12, 9, 18, 4, 8, 5, 10, 7, 14 और 5, लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अमाउंट हो गया। देयरफॉर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, दैट मीन्स कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। सो अमाउंट है 69,457 रुपीज़ 50 पैसा, उसमें से प्रिंसिपल 60,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ₹9,457 एंड 50 पैसा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मच विल ए सम ऑफ ₹24,000 अमाउंट टू इन 2 years at 10% per annum compounded semi annually। सेमी एनुअली या हाफ ईयरली कुछ भी बोल दीजिए, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, सो सॉरी, उसको कॉपी कर लेते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही हमें काम करना है। 24,000 कितने बन जाएंगे हमें ये बताना है। ठीक है, कितना परसेंट है, 10% पर एनम है, और हाफ ईयर पे काम करना है तो 5% हो गया, टाइम 2 years है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 4 हाफ ईयर, राइट। तो अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। 40,000 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 4, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो 24,000, ये कितना आ गया, 20 बना था नीचे, लास्ट क्वेश्चन में भी तो सेम ही कंडीशन थी, तो 21/20 रेज़ टू पावर 4, सो 24,000 एंड 21/20, 21/20, 21/20 एंड 21/20, राइट। 3 जीरोस तो डायरेक्टली कैंसिल हो रही हैं। फिर 2 × 2 4, नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, 4 × 2 8, 8 × 2 16 तो नहीं करेगा, तो ऐसा करते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। 8 जो है इस 24 को कैंसिल कर देगा, सो 2 2 2 8 से इसको कैंसिल करें तो 3 है ना। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। एक सेकेंड, ये 9th क्वेश्चन में भी था ना ऐसा कि 21 जो है वो 4 टाइम आ रहा है। 21 ही आ रहा था क्या 4 टाइम, या 11 था वो, अरे 11 था एक्चुअल में। सो चलो कोई बात नहीं। देखिए 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट है, कहाँ गया, ये रहा, है ना, 9,261। तो ये 21 का 3 टाइम प्रोडक्ट है, तो इसको 9,241 था, क्या था, दोबारा चेक करने में कोई बुराई नहीं है, 61 था, गलती पता चल गई ना, तो 61, तो 3 तो ये हो ही गए, एक और से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएंगे, तो 9261, 2 से मल्टीप्लाई करें 6 12 1 4 5 9 2 18, 1 8 4 9 5 4 9 1, ये तो हमारा इनका प्रोडक्ट आ गया। क्लियर। तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 24 2 12 2 14 कैरी 12 13 कैरी 23 28 2 कैरी 3 और 2 5, तो ये आ रहा है हमारे पास 583443। ओके, सो एक बार डबल चेक कर लेता हूँ, यही है नहीं है, ठीक है। 15 3
3 से मल्टीप्लाई भी ठीक लग रहा है। ओके चलिए, अब इसको ऐसा कर लेते हैं कि पहले मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, वो आसान रहेगा। 10 रहने देते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना आएगा 2 9 1 7 2 1.5 ये बन रहा है। ठीक है, अब 10 से और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना बन गया 29172.15 है ना, 29,172। अब हमें कितना अमाउंट बनेगा, अमाउंट टू कितना अमाउंट बन जाएगा वो बताना है। दैट मीन्स कि हमें अमाउंट ही बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना है। राइट, तो ये आ गया हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 at 10% per annum for 3 1/3 years। ओके, अब इस पर हमें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। 3 1/3 ईयर, देखिए 3 साल तो पूरे पूरे हैं, लेकिन फिर चौथे साल का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही यूज किया गया है, यानी कि एक तरह से कितने 4 महीने। ठीक है, तो इसको कैसे हम लेकर चलें उस पर डिस्कस करते हैं, मैं साथ साथ करके दिखाता हूँ। हम सिंपली देखिए क्या करने वाले हैं, 3 कंप्लीट ईयर्स पर तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर जो 1/3 हिस्सा बचेगा उस पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए 18,000 इस स्टेज पर आकर बन गया 22,000, मान लीजिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता अभी कितना आएगा, तो हम उस 22,000 पर इस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, अपना इंटरेस्ट निकाल लेंगे और फिर आपस में 3 साल का और 1/3 ईयर का आपस में ऐड कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए देखिए, इस पर हम कंपाउंडेड कुछ नहीं बताया गया, तो अपना जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो हम लेकर चल रहे हैं 18,000, रेट अपना 10% है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो टाइम है अभी स्टार्टिंग में हम निकालेंगे 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो बचा हुआ जो 1/3 ईयर है उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि 3 साल के बाद ये 18,000 कितना बन जाएगा, उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस 18,000 पर काम करते हैं फॉर 3 ईयर्स के लिए। राइट, सो देखिए 10% रेज टू पावर 3, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन गया 11/10 और पावर कितनी है 3। राइट, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 11/10 11/10 11/10 है ना, ये 3 तो कैंसिल हो गए। अभी देखिए 11 का 3 टाइम प्रोडक्ट करें तो 1331 होता है, क्यूब नॉर्मली याद कर लो तो बेहतर ही रहता है। अब उसको 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो 8 24 2 26 2 1, ये 1331, सो 85932 इतना कुछ बन रहा है ये। सो ये आ गया हमारे पास अमाउंट कितना 23,958 रुपये। तो अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, फॉर 1/3 टाइम 1/3 ईयर है ना, फॉर 1/3 ईयर्स इतने टाइम इंटरवल के लिए अब सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। इस टाइम इंटरवल के लिए इसका जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल कितना होगा वो हम लेकर चलेंगे ये 23,958, ना कि वो 8,000। ठीक है, जो रेट होने वाला है वो अपना सेम रहेगा 10%। ठीक है, इसको P1 R1 टाइम T1 ऐसे बोल देते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी 1/3 ईयर। ओके, देयरफॉर यहाँ पर अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, राइट, डिवाइड बाय 100। सो अब इनकी वैल्यूज रखें 23,958 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10 और टाइम है 1/3 और डिवाइडेड बाय 100, इससे कैंसिल। तो अब हम क्या करें 23,000 समथिंग वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देते हैं, पहले 10 से डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे। राइट, सो 3 7 21 2 9 27 8 24 3
18, ठीक है। और इसको अब 10 से डिवाइड करें तो ये आ गया 798 रुपीज़ एंड 60 पैसा। क्लियर। तो ये देखिए बेसिकली क्या है, मान लीजिए हमारा एक टाइम इंटरवल है पूरा कितना 3/1/3 ईयर्स का। तो हमने उसमें से क्या किया, 3 ईयर्स का जो टाइम इंटरवल है उस पर अमाउंट निकाल लिया कि वो जो 18,000 है वो 18,000 कितना बन गया, 23,958 रुपये बन गया। अब इस पर्टिकुलर 1/3 ईयर के लिए हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। ओके, अब वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम जो कि निकाल चुके हैं, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच का गैप निकाल लें कि इस 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट पता करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल निकलेगा। अमाउंट कितना है, 23,958 रुपये। उसमें से प्रिंसिपल कितना था, 18,000 रुपये था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया 5,958 रुपीज़ का। देयरफॉर टोटल जो इंटरेस्ट उनको पता करना है, स्टार्टिंग में देखिए उन्होंने क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। देयरफॉर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3/1/3 ईयर्स, कि इतने साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमने वो 1/3 टाइम का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया। तो ये अब हमारे पास कितना आ गया, 60 पैसा तो ये बनने वाला है। 8 8 16 कैरी 10 5 एक कैरी 8 और 5 8 और 16 17 एक कैरी 6, 6,756 रुपीज़ एंड 60 पैसा ये बन रहा है। क्लियर। तो इस तरह की सिचुएशन में आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जयदीप बोरोज 16 lakh फ्रॉम ए बैंक फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन at 12.1/2%, 12.5% per annum. Find the amount he has to pay after 1 year if the interest is calculated half yearly. ठीक है, ये वाला तो नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह ही है। जो कैलकुलेशन हो रही है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हो रही है और प्रिंसिपल हमारा है 16 लाख और रेट चल रहा है 12.5% पर एनम। तो इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदले तो ये कितना हो गया 25/2% पर एनम, राइट। तो इसको भी 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ गया 25/4% पर हाफ ईयर, है ना। सो कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। तो कितने हाफ ईयर हो गए इसमें, 2 हाफ ईयर्स हो गए। सो ये बन गया 16 लाख 1 प्लस रेट कितना है 25/4 मल्टीप्लाई में 100 है ही, रेज टू पावर टाइम 2। ओके, सो इसको कैंसिल करें तो 4 4 4 16 16 2 3 4 5, तो ये कितना बन गया 17/16 स्क्वेयर। सो 16 लाख मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16, राइट। तो एक 16 से तो ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 1 लाख बच गया हमारे पास। अब 1 लाख में से एक एक जीरो 2 से कैंसिल हो सकती है क्योंकि 16 में 4 बार 2 आ सकता है, 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 4 टाइम। तो हर एक 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो ये कितना बन जाना चाहिए, ये लगभग 100 से कैंसिल करें 50, 5 जो है 5 25, ठीक है 625 बनना चाहिए। 25 और 25 25 25 625 625 और एक जीरो, ठीक है। ये पूरा इससे कैंसिल होकर ये बच रहा है हमारे पास 625 और एक जीरो। ये अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अंदाज़ा ही लगाया फ़िलहाल कि 16 से इसको कैंसिल करें तो क्या आना चाहिए, ठीक है। पार्टीशंस के थ्रू ही किया वैसे तो मैंने। ओके, तो अब ये देखिए कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 289 होता है। अब 289 को हम 625 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है।
सो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये कितना आ गया 5 कैरी देन 4 अगेन ये कैरी और 14 ओके एंड देन अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया हमारे पास 9 2 18 एक कैरी 14 2 17 हाँ ठीक है और कैरी और एक 5 ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 36 सॉरी 54 4 5 कैरी और 3 12 4 12 और 5 17 ठीक है 17। तो ये आ गया हमारे पास ये। तो अब इनका एडिशन कर लेते हैं तो कितना आ गया 5 2 6 6 7 10 कैरी 8 1। तो ये बन रहा है लगभग हमारे पास 1,80,625। ये इतना कैसे बन रहा है भाई? ये तो 18 लाख में जाना चाहिए था। मैंने यहाँ प्रोडक्ट में तो गड़बड़ नहीं कर दी है। ओ ठीक है देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो था जो मैं यहाँ पर नहीं लेकर चल रहा था कि बाद में लगा देंगे और बाद वाला ध्यान नहीं रहा तो यहाँ एक और जीरो आएगा। सो नाउ इट इज़ गुड। सो 18,06,250 ठीक है। तो इसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? ये अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा 18,06,250। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन दैट प्रिंसिपल विच इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट गिव्स 800 रुपीज़ एज सिंपल इंटरेस्ट। ओके तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक ऐसे प्रिंसिपल पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जिस प्रिंसिपल पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करें 2 साल के लिए और सेम इंटरेस्ट पर तो वो सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपये देता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वो प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फिर उस प्रिंसिपल उस 5% इंटरेस्ट और 2 साल के लिए हम काम करेंगे और वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। राइट। तो चलिए देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को लेट करना पड़ेगा। गॉट इट। इसको चलिए लेट कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं कंपाउंडेड ईयरली। यहाँ इस बार अब वो गिवन में नहीं आएगा, गिवन में हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है। यहाँ हमने लेट कर लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्स है। ओके। और जो रेट दिया गया है वो 5% पर एनम है, टाइम की दिया गया है 2 साल का। तो फिलहाल अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100 के। जबकि अब आप नोटिस करोगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दिया गया है कितना 800। राइट। प्रिंसिपल एक्स माना है, रेट 5% है, टाइम 2 डिवाइड बाय 100। देखिए 5 × 2 10, 10 से 10 कैंसिल। अब ये जो 10 है 800 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना बन गया 8000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8000। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल P कितना हो गया ₹8000। अब हम इस पर अमाउंट निकाल सकते हैं। सो बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं वैल्यू। प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट कितना है 5%, टाइम 2 ईयर्स। राइट। तो ये आ जाएगा, कैंसिल करें तो 20, 21/20 रेज टू पावर 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। सो देखिए 2 × 2 400 से इसको कैंसिल करें तो 20। सो ये कितना आ गया
21 और 21 का प्रोडक्ट तो 441 होता है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर से मैं 0 छोड़ रहा हूँ, इस बार मैं 0 पहले ही लगा लेता हूँ, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 882, तो ये तो आ गया हमारा अमाउंट। देयरफॉर अब उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 8820 माइनस 8000, सो ये आ गया ₹820। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या है, मोतीलाल deposits 16,000 in a bank which pays interest at the rate of 20% per annum compounded quarterly। सीरियसली क्वार्टरली, ओके। तो यानी कि हर 3 महीने में उसको इंटरेस्ट मिलता है। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मोतीलाल आफ्टर 1 ईयर। ओके, देखिए इस बार यहाँ पर हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली है। सो प्रिंसिपल कितना है 16,000, रेट कितना है 20%। तो अब ये देखिए कि एक साल में 20% है, तो एक साल के 4 टुकड़े कर दें। क्वार्टर का मतलब है 4 पार्ट्स, ठीक है। सो 20 को 4 से अब डिवाइड करना है। जैसे हाफ ईयर करते थे तो 2 से डिवाइड करते थे, अब इसके क्योंकि हम क्वार्टर पर काम कर रहे हैं, चौथाई पर काम कर रहे हैं, तो हम इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 5% पर क्वार्टर, राइट। सो एक साल पर काम करना है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो टाइम आपको पता चल गया कितना है, 4 है, राइट। तो अब इनमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूशन का काम कर लेते हैं। 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 4। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 16,000, ये कितना आ जाएगा कैंसिल होकर 21/20, राइट, रेज़ टू पावर 4। 16,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20, 4 पावर थी तो हमें 4 बार मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, राइट। सो देखिए 3 जीरोस तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 2 × 2 4 × 2 8 × 2, इसको काट के यहाँ 10 लिख देता हूँ, 16 हो गया। तो 16 तो पूरा कैंसिल हो गया, नीचे 10 बच गया, राइट। अब 21 को हमने 4 बार ऊपर मल्टीप्लाई किया था, किस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, 21 21 21 21, हाँ ये रहा ना। देखिए 21 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ये आया था। चौथी बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है 1944 81, 1944 81, 1944 81, 1944 81। सो इसको अब 10 से डिवाइड करें तो ये आ गया 19448.1, और 1 नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम रुपीज़ पर काम कर रहे हैं, तो हमें 2 डेसिमल में छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो अमाउंट हो गया, लेकिन उन्होंने ये पूछा है कि कितना इंटरेस्ट उसको पे करना है ना। दैट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। अमाउंट कितना है 19,448 रुपीज़ 10 पैसा, और प्रिंसिपल है 16,000, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, जितना उसको पे करना है, आई थिंक 3,448 रुपीज़ एंड 10 पैसा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। लेट मी चेक, यस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट करने की कोशिश करते हैं। क्या है, इंदू lent out 18,000 for 2 years at 20% per annum compounded annually। चलो अच्छा है, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। हाउ मच मोर कुड सी अर्न, उसने किसी को उधार दिया था, तो ये कह रहा है कि हाउ मच मोर कुड सी अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई हमें दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। हमें कंपाउंडेड एनुअली पे भी काम करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे भी काम करना है, और ये पता करना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। चलिए करने की कोशिश करते हैं। पहले हम कंपाउंडेड एनुअली पर काम कर लेते हैं, यानी कि ईयरली पर काम कर लेते हैं। 18,000, सो
रेट 20% है, इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम 2 ईयर है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 18,000, 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर 2। क्योंकि हमें 2 बार करना है तो थोड़ा सा स्पेस बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं नीचे 10 रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कैंसिलेशन का काम थोड़ा सा आसानी से हो जाए। क्लियर। सो 10 एंड 2 12/10, और क्योंकि 2 पावर है तो मैं इसको डायरेक्टली फिलहाल कर रहा हूँ थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्लियर। तो यहीं इसका आंसर लिख लेते हैं कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट में ही कर लेते हैं, एक लाइन में तो कुछ नहीं जाएगा। ओके, सो 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। सो अब 144 को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई किससे, 18 से। तो कितना आ गया 8 32 तो 3 37, सॉरी 32 और 5 सॉरी 3 35, 3 3 11, 1 144, तो ये आ गया 2952। और पीछे हमें एक जीरो भी लगाना है क्योंकि मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया था और करना किससे था 180 से मल्टीप्लाई करना था, राइट। तो ये तो आ गया हमारे पास कंपाउंडेड ईयरली के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट पे काम करना है क्या, सी कुड अर्न, यहाँ से ऐसा करते हैं इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज 25,920 माइनस 18,000, जो कि कितना आ रहा है 5 और 2 7, 7,920। नाउ अब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर काम करते हैं, ठीक है। फिर से प्रिंसिपल P1 R1 T1 ऐसे बोल देते हैं। तो प्रिंसिपल वही है 18,000, इसको तो P से भी काम चला लेते। रेट कितना था 20%, लेकिन हाफ ईयर में कितना हो जाएगा 10%, टाइम 2 था तो 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। सॉरी एक सेकेंड, 2 साल है तो ये 4 हाफ ईयर हो जाएंगे, राइट। सो प्रिंसिपल 18,000, 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर 4। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कितना आ गया 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 है और वो 4 टाइम है, तो इसको 11/10 11/10 11/10 एंड 11/10, तो 3 टाइम से ये कैंसिल कर देते हैं। 1 10 हमने बचा कर रखा। सो 11 का 4 बार प्रोडक्ट, 3 बार प्रोडक्ट तो कितना आ रहा था 1331 आ रहा था। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई 11 से कर दें तो 4 6 4 1 14641। ओके, अब इसको क्या है ठीक लग रहा है, ओके यहाँ तक ठीक लग रहा है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको 18 से और मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो 8 2 3 क्या कर दिया 1 4, ठीक है ओके 1, कई बार कुछ और ही कैलकुलेशन चल रही होती है माइंड में। 7 एंड 3 11, ओके। अब 1 से 1 4 6 4 1, ठीक है सही चल रहे हैं। सो 8 3 5 3 6 2, आई थिंक तो यही होना चाहिए भाई। कैलकुलेशन डबल चेक कर लेना, कई बार क्या होता है कि माइंड में कुछ और चल रहा होता है, बोल कुछ हो रहे होते हैं, तो हो जाती है गड़बड़, नॉट टू वरी। तो देखिए हाफ ईयर के अकॉर्डिंगली इतना आ रहा है, देयरफॉर यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बनेगा, अमाउंट को A1 बोल देना, ठीक है। सो A1 माइनस P1, तो ये 26,353 में से हमने 18,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 6 और 2 8,353 रुपये 80 पैसे इतना बन रहा है। और एनुअली अगर हम काम कर रहे थे तो 7,900 समथिंग कुछ बन रहा था। देयरफॉर द मोर सी कैन अर्न, देयरफॉर
the more she could earn, क्या करने वाले हैं हम इस 8353 में से कितना आया था ऊपर 7920 को सब्ट्रैक्ट करने 7920 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो ये देखिए पॉइंट के बाद 80 तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 - 0 3, देन कहाँ गया, हाँ 3 - 0 3, 5 - 2 फिर से 3, देन 3 8 13 4, ये तो आ रहा है भाई 433.80। ओके, करंटली मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है, तो इसको प्लीज़ चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा आई थिंक 4th एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ओके, सो कंटेंट अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपका अगर साथ होगा तो मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लास्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ।